Today we will study about science chapter of class 3rd chapter 2 parts of plant। ठीक है, आज हम लोग क्लास 3rd का साइंस का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब पौधों के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट प्लांट्स नीड, प्लांट को किसकी ज़रूरत होती है, प्लांट को क्या ज़रूरत होती है। तो प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स, ये हमारे हरे भरे फ्रेंड्स होते हैं, हरे कलर के होते हैं, तो हरे फ्रेंड्स होते हैं हमारे। लाइक आवर बॉडी, अ प्लांट ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं, उसी तरीके से प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। दे ग्रो इन फॉरेस्ट, इन फील्ड्स एंड इन पार्क्स। ठीक है, ये कहाँ ग्रो करते हैं, ये फॉरेस्ट में देखे जाते हैं, फील्ड्स में देखे जाते हैं, मैदान में, खेत में, और पार्क्स में। ठीक है, जहाँ पे हम खेलने जाते हैं। सम इवन ग्रो अंडर वाटर और इन हॉट डिजर्ट, कुछ पौधे पानी के नीचे भी पाए जाते हैं, पानी के अंदर, और कुछ हॉट डिजर्ट मतलब जहाँ पे रेगिस्तान है वहाँ पे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ पौधे वहाँ पे भी पाए जाते हैं। नो मैटर वेयर दे ग्रो, मोस्ट प्लांट नीड द सेम थिंग्स टू लिव। ठीक है, अब इससे ये नहीं पता, मतलब इससे कोई मैटर नहीं है कि वो कहाँ पे ग्रो कर रहा है, मैटर ये है कि उसको जीने के लिए क्या चाहिए, उसको ग्रो करने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए। हाँ, उन सबको जीने के लिए एक ही चीज़ चाहिए होती है, चाहे वो कहीं पे भी ग्रो करें। ठीक है, तो प्लांट नीड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल, सबसे पहली चीज़ उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, कहाँ से, मिट्टी से। दूसरा, रिक्वायर वाटर, उसको पानी चाहिए, एयर चाहिए, एंड सनलाइट टू ग्रो। ठीक है, उसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, और सनलाइट चाहिए। सनलाइट उसको सन से मिल जाता है, वाटर मिट्टी में से मिल जाता है, न्यूट्रिएंट भी मिट्टी से मिल जाता है, और एयर इन्वायरमेंट से मिलता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्लांट के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, अब जैसे ये प्लांट्स दिख रहा है, इसके कितने सारे पार्ट्स है, ये देखो फ्लावर्स है, ये इसके फ्रूट्स लग रहे हैं, ये लीव्स है, ये स्टेम है, और ये रूट है। अब ये पता है ये जमीन है, ठीक है, ये मिट्टी के नीचे जो होता है वो रूट सिस्टम होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, शूट सिस्टम होता है। ठीक है, the part of plant above the ground is shoot system and below the ground is root system. ठीक, we know that plant needs sunlight, air, water and nutrient from the soil to grow. हमें पता है कि जो प्लांट होता है, प्लांट को ज़रूरत होती है सनलाइट की, एयर की, वाटर की, किस लिए, ग्रो करने के लिए। ईच पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प द प्लांट टू गेट दीज थिंग्स इट नीड्स। अब उसको जो भी चीज़ें चाहिए वो अकेले तो सारी चीज़ें नहीं ले सकता है, तो प्लांट के जो कई सारे पार्ट्स होते हैं वो मदद करते हैं ये सारी चीज़ें लेने में। ठीक है, अब जैसे रूट्स किस तरीके से मदद करता है, तो द पार्ट विच ग्रो बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। रूट होता क्या है, वो पार्ट जो जमीन के नीचे ग्रो करता है, वो पार्ट जो जमीन के नीचे ग्रो करता है उसको क्या कहते हैं, रूट्स। रूट्स मीन्स क्या होता है, रूट्स मीन्स जड़, जड़ होता है। ठीक है, जड़े हो गया, रूट्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, जड़। ठीक है, दे टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, ये जो मिट्टी में हम लोग मिट्टी में पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट उसमें खाद डालते हैं तो वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है, फिर वो पानी के फॉर्म में हो जाता है। जब पानी एब्जॉर्ब करता है रूट, तो उसी के साथ न्यूट्रिएंट, वाटर सब एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन, रूट्स। ठीक है, तो ये पानी और न्यूट्रिएंट मिट्टी से ले लेते हैं रूट्स। इसके बाद सम रूट्स ऑल्सो स्टोर फूड फॉर प्लांट्स, और रूट्स जो होते हैं जब भोजन बन जाता है स्टोर कर लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा भोजन बचता है आधा तो ग्रो करने में लगा देते हैं, जो थोड़ा बहुत बचता है उसको ये स्टोर कर लेते हैं। रूट्स हेल्प होल्ड द प्लांट इन द ग्राउंड, और ये प्लांट को होल्ड करके भी रखते हैं, मजबूती से पकड़ के रखते हैं ताकि हवा से, पानी से के फोर्स से ये प्लांट नीचे न गिर जाए, इस वजह से मिट्टी से इसको जकड़ के रखते हैं।
ठीक है। इस तरीके से रूट्स जो है वो पानी लेने में और न्यूट्रिएंट लेने में मदद करते हैं। दूसरा, ये फूड भी स्टोर करते हैं। और तीसरा क्या काम करते हैं, ये प्लांट को पकड़ के रखते हैं मिट्टी के साथ। रूट्स आर ऑफ मेनली 2 टाइप्स। रूट्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। ठीक है। अब टैप रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट क्या होता है? तो टैप रूट, सम प्लांट्स हैव ओनली 1 मेन रूट्स विच ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। ठीक है। कुछ पौधे जो होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो जहाँ पे, जैसे ये जमीन है ना, तो जमीन में ये स्टेम है और इसके नीचे यहीं से जो एक मेन रूट स्टार्ट होता है मोटा सा, तो वो होता है टैप रूट। उखाड़ेंगे तो निकलेगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो जो जहाँ पे स्टेम खत्म होता है वहाँ से एक मेन रूट गई होती है, मोटी सी रूट, उसमें भी छोटे छोटे ब्रांचेस निकले होते हैं, लेकिन वो जो मेन रूट होती है वो वाले जो प्लांट होते हैं वो टैप रूट वाले प्लांट होते हैं। इट हैज़ मेनी स्मॉल साइड्स रूट्स, उसमें छोटे छोटे और भी साइड में रूट्स निकले होते हैं, जैसे कैरट, बीन, रेडिश हैव दीज टाइप्स ऑफ रूट। ये देखो, ये क्या है, टैप रूट है। देखो मोटा सा है ना, इसमें भी छोटी छोटी जड़ें निकली हुई हैं, लेकिन ये मेन रूट है। मैम जड़ से ही तो जमता है। हाँ बिल्कुल, तो ये मेन रूट है, तो इसको क्या कहेंगे, टैप रूट कहेंगे। टैप रूट्स आर लॉन्ग, थिक एंड स्ट्रॉन्ग। टैप रूट्स जो होते हैं ये लंबे होते हैं, मोटे होते हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइब्रस रूट, when several tiny roots grow from the lower end of the stem are called fibrous root। जब जहाँ पे ऐसे ये जमीन के अंदर होता है ऐसे ना, जहाँ पे स्टेम खत्म होता है, ऐसे जहाँ पे स्टेम खत्म होगा वहाँ से बहुत ढेर सारे रूट्स एक साथ निकल जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, फाइब्रस रूट्स कहा जाता है। इट हैज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज रूट। इसमें जितनी जड़ें होती है ना सब एक जैसी दिखाई देती हैं, सबकी साइज भी बराबर होती है, सब एक बराबर मोटे भी रहते हैं। ठीक है। तो जब एक ही जैसा बहुत सारा जड़ स्टेम के एंड से निकल जाए तो उसको क्या कहा जाता है, हाँ फाइब्रस रूट होता है। जैसे व्हीट, राइस, ऑनियंस, ये सब क्या है, ये सब फाइब्रस रूट है। और जो घास होते हैं, घास के भी फाइब्रस रूट होते हैं, घास के भी फाइब्रस रूट होते हैं। अभी देखो ये सब घास जो छोटे छोटे वो उखाड़ोगी तो उसमें ऐसे पूरा ऐसे ढेर सारा रूट दिखाई देगा तुमको, पतला पतला। ठीक है। अब यूजेज ऑफ रूट्स, रूट्स का उपयोग क्या क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट इज टू फिक्स द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड। सबसे बड़ा फंक्शन है कि ये प्लांट को जमीन में फिक्स करके रखता है। द हेयर ऑफ टाइनी रूट एब्जॉर्ब मिनरल सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इसके जो जो रूट्स होते हैं, इनके रूट्स जो होते हैं वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। थर्ड है, द रूट्स ऑल्सो कंडक्ट द मिनरल सॉल्ट्स एंड वाटर अप टू द लीव्स वेयर द फूड इज एक्चुअली मेड। इसके बाद ये जो रूट्स होते हैं सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद ये यहाँ से उसको लीव्स तक पहुँचाना है, क्योंकि लीव्स क्या करता है, खाना बनाता है ना, फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी मिनरल वाटर मिला है वो उसको चाहिए, तो वो कौन देता है, रूट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स स्टोर फूड इन देम। ठीक है। रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स स्टोर फूड इन देम। प्लांट यूजेस फूड स्टोर बाय द रूट्स। जो रूट्स होते हैं बहुत सारे भोजन को अपने अंदर स्टोर करके रख लेते हैं, तो वो रूट्स जो हम खाते हैं वो मोटे इसलिए हो गए रहते हैं क्योंकि उसमें फूड स्टोर होता है। ठीक है। तो प्लांट इज स्टोर्ड, प्लांट जो है रूट्स की मदद से भोजन को स्टोर करते हैं। जैसे रेडिश हो गया, कैरट, बीट रूट, स्वीट पोटैटो, ये सारे रूट्स होते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टेम। इट इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। अभी बताया ना, जो ऊपर होता है वो शूट सिस्टम होता है, तो ये शूट सिस्टम का मेन पार्ट होता है जिसमें और सारे पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं। इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट एंड सपोर्ट द ब्रांच। ये प्लांट को सीधा खड़ा होने में मदद करता है, ठीक है। इट हेल्प द प्लांट टू स्टैंड अपराइट, एकदम सीधा खड़ा होने में मदद करता है, और अपने इसके जो ब्रांचेस होते हैं, इसकी जो शाखाएं निकली होती हैं, उसको हेल्प करता है। इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लीव्स। अब ये जो रूट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो एब्जॉर्ब करने के बाद इसको यहाँ तक पहुँचाता कौन है? लीव्स तक। तो ये जो स्टेम होते हैं वो पहुँचाते हैं, ठीक है। तो द स्टेम ऑल्सो टेक्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रूट। अब इसके बाद जब भोजन बन जाता है लीव्स में, तो भोजन बना है पत्तियों में, अब रूट को भी बढ़ने की जरूरत है, स्टेम को भी बढ़ने की जरूरत है, फ्रूट्स को भी बढ़ने की जरूरत है। हाँ, तो वो सबको बढ़ने के लिए भी तो भोजन चाहिए, उनको भी तो चाहिए। तो वो कौन पहुंचाता है? सब जगह स्टेम पहुंचाता है, लीव से लेकर रूट तक पहुंचाएगा। जैसे ये स्टेम है तो यहाँ पर पत्ता फिर उठेगा। हाँ, तो पक्का है। तो वो रूट देखो भोजन स्टोर करता है ना, तो वो भोजन रूट के पास आया कैसे? कौन लेके आया? स्टेम लेके आया, ठीक है। स्टेम से ऊपर टॉप पे अगर फ्रूट लगा हुआ है वहां तक कैसे पहुंचा? तो स्टेम लेके गया, ठीक है। तो स्टेम जो है, जो फूड प्रिपेयर हो जाता है, उसको रूट्स तक और प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाने में मदद करता है। यूजेस ऑफ स्टेम। स्टेम का काम क्या है? तो पहला तो बता दिए, इट गिव सपोर्ट टू द प्लांट एंड होल्ड इट अपराइट एंड द स्ट्रेट, ठीक है। ये प्लांट को सपोर्ट करता है और प्लांट को सीधा स्ट्रेट खड़े होने में मदद करता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट भोजन बनाता है उसको प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाने में मदद करता है। It conduct water and mineral salt absorbed by the roots to the other part of the plant. अब जो भी salt, mineral, water roots से absorb करता है, उसको leaves तक पहुंचाने का काम करता है stem. It carries food made by the leaves to all the parts of the plant. अब जब leaves भोजन बना देगी, तो plant के हर एक part तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? Stem करेगा। अब आया leaves. Leaves क्या है? A leaf is the most important part of the shoot as it prepares food for the plants. ठीक है, पत्ती जो है वो शूट का बहुत इम्पोर्टेंट भाग है, क्योंकि ये भोजन बनाता है। अगर लीफ ही नहीं रहेगा, जैसे हमारे घरों में मम्मी है, मम्मी मेन सिस्टम है, मम्मी नहीं रहती है तो सबका काम खराब हो जाता है, क्योंकि खाना ही कोई नहीं बना रहा है, ठीक है। तो लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड अ फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। उसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है। हाँ, जैसे ब्रेड फैक्ट्री तो ब्रेड बनता है, मतलब उसी तरीके फैक्ट्री हम लोग जो मम्मी बनाती है। हाँ, तो वो समझ जाओ। उसी तरीके से जो प्लांट्स में लीफ होता है, लीफ को फूड फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि वो ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे फूड बनता है, तो फूड फैक्ट्री हो गया। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना, ठीक है। ये जैसे पत्ता है, ये पत्ता है, तो इसका जो समतल वाला, ये फ्लैट वाला पार्ट है, इसको क्या कहा जाएगा? लैमिना। लैमिना क्या कहा जाएगा? लैमिना, या तो लीफ ब्लेड कहो ना, ब्लेड जैसे होता है तो लीफ ब्लेड हो गया। इट हैज थिक वेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। इसमें एक मोटी सी वेन्स होती है, यहाँ पे ये देखो, मोटी सी, ये पत्ते में होता है। हाँ, तो मोटी वेन होती है, उसको हम मेन वेन कहते हैं। और फिर वहां से नंबर ऑफ स्मॉलर वेन्स आर सीन ब्रांचिंग एट आउट द मेन वेन। अब इसमें से बहुत सारी ऐसे वेन निकली होती हैं साइड में, ठीक है जी। ऐसे भी होता है, ऐसे भी। हाँ, उसको हम साइड वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड वेन्स। द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव इज कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है, या तो सब्सटेंस पाया जाता है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। द ग्रीन
कलर्ड पिगमेंट हो गया। द वेन्स कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू द लीफ। ये जो वेन्स होती हैं, ये वेन्स ही पानी, फूड सब ट्रांसफर करने का काम करती हैं, ठीक है। द लीफ ऑल्सो हैज टाइनी पोर्स ऑन द अंडर साइड इज कॉल्ड स्टोमेटा। इस लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, होल्स, ठीक है। वो होल्स जो हैं उसको स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को देना। वो तो लेना देना दोनों क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो गैसेस का एक्सचेंज करने में कौन मदद करता है, स्टोमेटा। अब टाइप्स ऑफ लीव्स, ठीक है। लीव्स कम इन मेनी साइजेस एंड शेप्स। लीव्स जो होते हैं वो बहुत सारे साइज के होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत बड़े होते हैं, जैसे सागौन का पत्ता हो गया, कितने बड़े बड़े पत्ते होते हैं। और सबके शेप भी अलग अलग होते हैं, कोई राउंड होता है, कोई लंबा होता है, कोई चौड़ा होता है पीपल के पेड़ की तरह, ठीक है। मेनी लीव्स सच एज लीव्स ऑफ मैपल एंड ओक ट्रीज आर लार्ज एंड फ्लैट। कुछ पेड़ों के पत्ते जो होते हैं काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं। अदर लाइक दोज ऑफ द पाइन ट्री आर लॉन्ग एंड नैरो। और जैसे पाइन के पत्ते होते हैं, कुछ पेड़ों के पत्ते पतले पतले और लंबे लंबे होते हैं। अ लीफ मे हैव स्मूथ एज और इट मे बी gauged. The way a leaf look can help you identify what plant it came from. ठीक है। कुछ पत्तियों का जो किनारा होता है वो एकदम स्मूथ होता है ऐसे, और कुछ का कैसे होता है, गैज्ड होता है, ऐसे ऐसे होता है। जैसे नीम की पत्ती का देखो, नीम की पत्ती का किनारा एक जैसा नहीं होता है, जिगजैग ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पत्तियों को देख के बता सकते हैं कि वो किस पौधे का है या किस पेड़ का है, ठीक है। पत्ती देख के हम पहचान जाते हैं कि ये कौन से पेड़ का पत्ता है। अब जैसे ये पाइन का है, अ लॉन्ग थिन लीव्स ऑफ द पाइन ट्री लुक लाइक अ नीडल्स। पाइन ट्री आर ग्रुप्ड एज एवरग्रीन्स। इसके पत्ते ऐसे होते हैं। मैपल का इस तरीके का होता है और ओक का इधर होता है। अब व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? During photosynthesis, water and carbon dioxide come together to make sugar and oxygen. Photosynthesis के समय जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन से पार्ट में होता है, प्लांट के कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है? लीव्स में, ठीक है। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है उस समय वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, शुगर और ऑक्सीजन। सनलाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड फॉर दिस टू हैपन। और उसमें सबसे जरूरी होता है सनलाइट और क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट इनसाइड लीव्स। अब पता है कि पत्तियां ग्रीन क्यों होती हैं, क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है। इट हेल्प्स द प्लांट यूज लाइट एनर्जी। और वो मदद करता है सनलाइट को ट्रैप करने में। प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर ऑफ सॉइल। प्लांट अपना भोजन बनाता है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। और हाउ मेनी सीड्स दिस फ्रूट्स हैव? राइट 1, 2 और मेनी। अब ये बताना है कि हम कुछ फ्रूट्स के नाम बताएंगे, उसमें बताना है कि एक सीड होता है या बहुत सारे होते हैं या 2 होता है, ठीक है। लीची में कितने होते हैं? लीची में 1 सीड। प्लम में, प्लम 1 होता है। मैंगो में कितने होते हैं? 1 सीड। ऑरेंज में मेनी सीड्स। पोमेग्रेनेट में मेनी सीड्स। पपाया में मेनी सीड्स, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ लीफ। पत्तियों के काम क्या होते हैं, क्या कार्य होते हैं उनके। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द लीफ, फर्स्ट है
प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये काम कौन करता है प्लांट में, लीफ करता है, क्योंकि लीफ में क्या होता है, स्टोमेटा होता है, तो वहीं से गैसेस जाती है, वहीं से आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। दूसरा है लीव्स प्रिपेयर द फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो पत्तियां होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करती है, खाना बनाती है। थर्ड है लीव्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। लीव्स जो होती है स्टोमेटा के थ्रू सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। फोर्थ है एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द लीव्स गोज आउट थ्रू स्टोमेटा। जो पानी नीचे से वो एब्जॉर्ब किए रहते हैं ना, रूट से जाता है प्लांट के लीफ तक, अब लीफ पे वो लिया, खाना बनाया, जो भी भोजन फोटोसिंथेसिस किया, उसके बाद फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी बच जाता है उसको वो उसी पोर्स जो स्टोमेटा होता है उसी से बाहर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सम लीव्स स्टोर एक्स्ट्रा सच फूड एज कैबेज, लेट्यूस एंड स्पिनच। कुछ पत्तियां जो होती हैं वो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करती है, जिनके हम पत्तियां खाते हैं, जैसे लेट्यूस हो गया, कैबेज हो गया और स्पिनच हो गया, पालक हो गया, इन सब की पत्तियां खाते हैं क्योंकि उनके पत्तियों में ही फूड स्टोर होता है। अब ये पता है कि कुछ फ्लावर्स जो होते हैं उसमें जो स्वीट स्मेल आता है उसको क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। वही बटरफ्लाई आती है ना पीने के लिए। अब flowers, fruits and seeds. Flowers are the most beautiful part of the plant and they grow on the stem. फ्लावर जो होते हैं प्लांट के सबसे खूबसूरत पार्ट होता है, सबसे सुंदर वाला पार्ट होता है और वो उसके स्टेम से निकलता है फूल। They are found in different shapes, size and color. और ये अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में और अलग अलग कलर्स में होते हैं। कोई पीला, पिंक, रेड, वाइट, हर कलर का होता है फ्लावर्स। कुछ जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, कुछ फ्लावर्स बड़े बड़े होते हैं, कुछ राउंड होते हैं, कुछ लंबे होते हैं। ठीक है, मोस्ट फ्लावर्स हैव अ स्वीट स्मेल। ज़्यादातर फूलों की जो खुशबू होती है वो काफ़ी स्वीट होती है। अब ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेटल्स। ठीक है, फूल में जो ब्राइट कलर होता है, जो इंसेक्ट को अटैक करता है अपनी तरफ, उसको क्या कहते हैं, पंखुड़ी को पेटल्स कहते हैं। ठीक है, फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स। फ्लावर्स जो होते हैं वो एक दिन क्या होता है, उसमें से जब फ्रूट निकलने लगते हैं तो वो झड़ जाता है, तो फ्लावर से क्या बन जाते हैं, फ्रूट बन जाते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम विच गिव राइज टू न्यू प्लांट। अब फ्रूट्स जो है अब वो क्या देते हैं, सीड देंगे। फ्रूट्स जब हम खा लेंगे तो उसमें जो सीड निकलता है वो सीड जब हम जमीन में लगा देते हैं तो एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है वहाँ से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जर्मिनेशन कहा जाता है। तो जर्मिनेशन क्या है, बीज में से जब नया प्लांट निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। Some fruits like mango, lychee, cherry have only one seed inside them. Orange and apple have few seeds, while papaya and watermelon have many seeds. ठीक है, जैसे लीची हो गया, मैंगो हो गया, इन सब में केवल एक सीड होते हैं, लेकिन ऑरेंज में, एप्पल में, ये सब में थोड़े ज़्यादा होते हैं, और वाटरमेलन और पपाया में बहुत सारे। Seed is planted in the soil and gets enough air, water and warmth. It start growing into a new plant. जब बीज को हम मिट्टी में लगा देते हैं और उसको प्रॉपर टेम्परेचर और वाटर और सनलाइट सब मिलता है तो वो क्या करता है, उसमें से एक नया प्लांट निकल आता है। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज बचा है, चलो आज इसका एक्सरसाइज करना है। सबसे पहले क्या है, टिक द करेक्ट। प्लांट प्रिपेयर फूड बाय जर्मिनेशन, ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस। प्लांट प्रिपेयर फूड, प्लांट फूड प्रिपेयर करता है किससे,
जर्मिनेशन से, ऑक्सीजन से या फोटोसिंथेसिस से? फोटोसिंथेसिस से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल? इनमें से कौन मिट्टी में से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है? रूट्स, स्टेम, लीव्स? रूट्स, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड? लीफ का जो फ्लैट पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? वेन, लैमिना, स्टोमेटा? लैमिना कहते हैं। लीफ ब्लेड कहते हैं ना, लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड को क्या कहते हैं? लैमिना। लीफ में जो छोटे छोटे पोर्स होता है, टाइनी पोर्स, उसको स्टोमेटा कहा जाता है, लेकिन जो फ्लैट सरफेस होता है उसको क्या कहते हैं? लैमिना। द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स? पत्तियों में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है वो क्या होता है? लैमिना, वेन, क्लोरोफिल? क्लोरोफिल, करेक्ट। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, टाइनी पोर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड? जो टाइनी पोर्स होते हैं लीफ के नीचे पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, तो कॉल्ड स्टोमेटा। नेक्स्ट है, द प्लांट पार्ट इन विच इट्स फूड इज मेड? प्लांट का वो पार्ट जिसमें फूड बनता है उसको क्या कहते हैं? प्लांट के किस पार्ट में फूड बनता है? तो लीव्स। नेक्स्ट है, मैंगो हैज डैश सीड्स? मैंगो में कितने सीड्स होते हैं? 1 सीड्स। डैश फिक्स द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड? कौन सी चीज प्लांट को जमीन में फिक्स करके रखती है? प्लांट का कौन सा पार्ट प्लांट को जमीन में फिक्स करके रखता है? रूट्स। नेक्स्ट है, ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर्स इज कॉल्ड? जो फ्लावर के ब्राइट कलर होते हैं उनको क्या कहते हैं? फ्लावर के? हाँ, नहीं, पत्ते कहाँ? पत्ते तो ग्रीन होते हैं। जो फूल होता है, फूल में कौन सा कलर ऐसा होता है जो बहुत ब्राइट होता है, इंसेक्ट को आकर्षित करता है अपनी तरफ? पेटल्स। नेक्स्ट है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर स्टेटमेंट। फर्स्ट है, रूट्स आर ऑफ 2 टाइप्स? रूट्स 2 प्रकार के होते हैं। तो कितने? 2 टाइप्स के होता है ना, टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो ये क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट है, ग्रास हैज फाइब्रस रूट? घास में फाइब्रस रूट पाए जाते हैं। ट्रू। नेक्स्ट है, अ फ्रूट इज अ फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट? फ्रूट को फूड फैक्ट्री कहा जाता है प्लांट का, तो किसको कहा जाता है? लीव्स को कहा जाता है फूड फैक्ट्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बेबी प्लांट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट? जो बेबी प्लांट होता है वो फ्रूट के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। बेबी प्लांट, छोटा पौधा, फ्रूट के अंदर होता है? नहीं। किसके अंदर होता है? सीड के अंदर होता है। हाँ, बीज के अंदर होता है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू रूट्स हेल्प द प्लांट? रूट्स प्लांट की कैसे मदद करते हैं? तो रूट हेल्प्स प्लांट बाय एंकरिंग देम इन द सॉइल एंड एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो रूट्स जो होते हैं वो प्लांट को सीधे खड़े करते हैं, सीधे खड़े रहने में मदद करते हैं और पानी और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। What is the function of the stem? स्टेम का क्या फंक्शन होता है? The function of the stem is to support
plant and transport water, nutrients and food. तो स्टेम जो है वो प्लांट को सपोर्ट करता है और वाटर, न्यूट्रिएंट और फूड ट्रांसफर करने में मदद करता है. व्हाट इज जर्मिनेशन? जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड. जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बीज से एक नया पौधा ग्रो करता है. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द लीफ? लीफ का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है? द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ इज टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. तो लीफ का मेन फंक्शन है प्लांट के लिए भोजन बनाना फोटोसिंथेसिस से. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ग्रीन प्लांट यूज टू मेक देयर ओन फूड. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का भोजन बनाते हैं. और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 3 जिसका नाम है शेल्टर्स ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे.